हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस सीखो। और आज की क्लास में हम क्लास 8 का चैप्टर 8 कर रहे हैं साइंस का, जो कि है एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी में से। चैप्टर का नेम आपके सामने मेंशन है, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब इसमें देखिए, हम इसकी ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था, इंट्रोडक्शन ली थी, एटम क्या होता है, फंडामेंटल पार्टिकल जिससे सारी चीज की शुरुआत हो रही है। जैसे कि बॉडी के लिए किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो होता है सेल। सेल से हमारे पास टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। देन जो हमारे पास एक बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई भी लिविंग बीइंग, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जो केमिस्ट्री है उसके अंदर शुरुआत होती है एटम से, ठीक है, जिसको हम पार्टिकल के नाम से जानते हैं। अब एटम है, एटम मिलके क्या बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलके अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, एलिमेंट मिल रहा है। और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ जो एलिमेंट्स है वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं तो वो कंपाउंड बनता है। और अगर कोई फिक्स रेशियो नहीं है, बहुत सारे सब्सटेंसेस एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, वो हो गया मिक्सचर। और इसमें प्रॉपर्टीज का दोनों में फर्क होता है। कंपाउंड्स में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, मिक्सचर्स में प्रॉपर्टीज वैसे ही रहती है। क्लियर? तो आज जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करें। जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर का टेक्स्ट टू टेक्स्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन कर, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इस एक्सप्लेनेशन में हम जो है सबसे पहले, जैसे बुक के अंदर दिया गया है, सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल ली है मिक्सचर्स की। देखिए, सबसे पहले तो मैटर की एग्जाम्पल ली है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया था। मैटर हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसका कुछ ना कुछ मास है, उसके कुछ वॉल्यूम है, और वो जो है अपनी स्पेस जो है ले रही है, वो हमारे पास होता है मैटर। यानी कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास का मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो हमारे पास क्या होता है, मैटर। जैसे कि आप हो, आपने एक स्पेस ले रखी है, राइट। अगर आप किसी चेयर पे बैठे हो, उस चेयर के ऊपर आपने स्पेस ली हुई है, आप बैठे हो उसके ऊपर, उसके ऊपर कोई और इंडिविजुअल नहीं बैठ सकता। आप कोई भूत थोड़ी ना हो, हाँ भूतों वाले काम जरूर करते हो पर भूत थोड़ी ना हो। सिमिलरली आप अगर बेड पे सो रहे हो तो आपने बेड पे वो जगह ले रखी है, ये थोड़ी ना कि आपकी जगह पे कोई और सो जाएगा, वो ऑलरेडी सो रहे हो, राइट। दैट मीन्स यू हैव सम अमाउंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन यू। आपने एक स्पेस ले रखी है, आपकी भी कुछ वॉल्यूम है, यानी कि आपके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है, मेरी पिछली वीडियो में यही चीज बताई है, आपके अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो पूरा फिट है। ये थोड़ा ना दिमाग जो है घुटनों में आ गया और दिल जो है चीक्स पे आ गया, गला पेट में चला गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। हर एक चीज अपनी जगह पे फिक्स्ड है, उसकी वॉल्यूम है हर जगह की, राइट। तो ये चीजें जो है, इस कारण जो है आप मैटर का ही हिस्सा हो। आपके रूम में जो टेबल है, चेयर है, आपकी दीवार पे जो पिक्चर्स है, इवन जो आपकी दीवार है, दीवार की ईंटें हैं, ईंटों के बीच में जो सीमेंट लगा है, जो पेंट है, वो सारी चीजें क्या है, मैटर है, राइट। तो इसी में आपकी बुक के अंदर जो है मिक्सचर से स्टार्ट की गई है कि व्हाट आर मिक्सचर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक मिक्सचर्स। व्हाट आर मिक्सचर्स? तो इसमें जो है आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखी है पोहा की, राइट। एक पिक्चर बनी है पोहा की, या आप स्प्राउट सैलेड ले रहे हो, स्प्राउट सैलेड, कोई वेजिटेबल सैलेड है, कोई फ्रूट सैलेड है, कोई भी चीज है, राइट। उसके अंदर आपने सब कुछ मिला दिया, जैसे पोहा बनाया। अगर आपको पोहा नहीं बनाना था तो सीख लो क्या डालना है, अनियन, जिंजर, गार्लिक, कुछ मसाले जैसे कि क्यूमिन सीड्स हो गए, और क्या डालोगे आप नमक मिर्च डालोगे, और साथ में अरे पोहा भी तो डालना है, पोहा भी डालोगे, नींबू का रस डालोगे, नमक मिर्ची हल्दी सब कुछ, मीन्स जो वेजेस आप डालना चाहते हो वो आप डाल दोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, पोहा बन जाएगा। अब पोहा जो है आप मिक्स करके बार बार मिक्स करोगे, ताकि जो नमक मिर्ची हल्दी है, सभी जो पोहे के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यानी कि एक एक सिंगल सिंगल पोहे के ऊपर लग जाए, और उससे आपका टेस्ट अच्छा है। अगर आप उसको अच्छे से मिक्स नहीं करोगे तो नमक मिर्ची नीचे रह जाएगी, फीका सा जो पोहा है वो ऊपर रह जाएगा, फिर आपको उसका टेस्ट भी नहीं आएगा। बेसिकली आप उसको अच्छे से मिक्स करोगे, राइट। तो उसमें जो हमने ये जिंजर गार्लिक ले लिया, पोहा ले लिया, सारी चीजें ले ली, उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। यानी कि जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस यूज हुए हैं मिक्सचर बनाने के लिए, इंडिविजुअल सब्सटेंसेस इसमें पोहे में क्या यूज हुए हैं, अनियन, जिंजर, गार्लिक, पीस, बीन्स, कैरेट्स, जो भी आपने वेजेस डाली है, पोहा, वो सारे इंडिविजुअल सब्सटेंसेस हैं, उन्होंने मिलकर ही मिक्सचर बनाया है। पोहा बनाया, पोहा एक मिक्सचर ही हो गया सभी वेजेस का और पोहे का, तो वो हमारे पास क्या बन गया, मिक्सचर। तो उसमें जो हमने इंडिविजुअल सब्सटेंसेस यूज किए हैं,
द इंडिविजुअल substances that make a mixture. ठीक है, मेरा एम ऐसा ही डलता है. आई एम ट्राइंग टू improve my handwriting. That make a mixture are known as components. Therefore, we can say that when two or more components are mixed together and the individual components retain their property, they are known as mixture. ठीक है, यानी कि जो components है, यानी कि जो individual substances है, components means individual substances जो कि मिक्स हो रहे हैं, that मिक्स हो गए, ठीक है, and retain their properties. उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिक्सचर. अब आप बोलोगे मैम ये तो डेफिनेशन है, ये तो हमने बुक में भी पढ़ ली है, तो इसको आप कैसे समझे? अरे भाई यार, पोहा है, पोहे में आपने क्या डाला? चलो हम लिख लेते हैं. जिंजर डाला, गार्लिक डाला, अनियन, कैरेट्स, पीस डाले, बीन्स डाले, सॉल्ट और रेड पेपर, टर्मरिक, और क्या डालोगे? अरे यार, मेन कंपोनेंट तो रह गया, मेन इंग्रेडिएंट रह गया, मेन सब्सटेंस रह गया, पोहा. दैट मीन्स प्रेस्ड राइस. ठीक है, पोहा क्या होता है? प्रेस्ड राइस. अब आपने जब ये सारी चीजें डाली, क्या आपको कहीं पे भी कैरेट खाते हुए कैरेट का टेस्ट नहीं आया? अगर आप कैरेट खा रहे हो, you know very well that carrots are good for your health, that are good for, these carrots are good for your eyes, right? तो क्या आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जब आप उस कैरेट को खाओगे? पोहे के अंदर पीस है, पीस के अंदर अपना न्यूट्रिशन है, बीन्स का अपना न्यूट्रिशन है, उनके अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में प्रोटीन होता है. पोहा खाओगे, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अरे ये छोड़ो, सबसे बेसिक चीज, पोहे के अंदर क्या डाला है? नमक डाला है. आपने नमक वाला ही पोहा खाया तो मीठा टेस्ट थोड़ा ना आएगा. अगर आपने पोहे में नमक ज्यादा डाला तो आपको नमक तीखा लगे, ज्यादा तेज लगे, अरे यार नमक ज्यादा, थोड़ी सी मिर्ची डालोगे, ब्लैक पेपर डालोगे या कुछ भी डालोगे, राइट? और ये तो नहीं है कि आपने नमक खाया और आपको पानी जैसा टेस्ट आ रहा है, कुछ फीका लग रहा है, नमक तो भर के डाला हुआ है, नमक का टेस्ट नहीं आ रहा. दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. आपने ज्यादा रेड चिली डाल दी, रेड पेपर डाल दिया, उससे क्या होगा कि आपको मीठा लगेगा, वो और भी तीखा लगेगा ना. दैट मीन्स प्रॉपर्टी रिटेन होगी. मीन्स रिटेन का मतलब जो प्रॉपर्टी पहले थी, मिर्ची का स्वाद तीखा होता है, वही स्वाद आया. जो नमक है उसका सॉल्ट, जो सॉल्ट का टेस्ट, उसका जो टेस्ट है वो सॉल्ट ही रहता है, राइट? तो वो वैसे ही आया. समझ में आई बात? तो इसी से हमारे पास जो है मिक्सचर बन गया. अब मिक्सचर में आप एग्जांपल ले लो, आपने पानी के अंदर नमक डाला, सोचो पानी के अंदर आप क्या डाल रहे हो? नमक डाल रहे हो, तो क्या आपको टेस्ट मीठा आएगा? नमक वाला ही आएगा, राइट? दैट मीन सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्टी वाटर बन गया. समुद्र का पानी जो है सॉल्टी है, सी वाटर सॉल्टी है, तो आपको सॉल्टी ही टेस्ट आएगा. इवन आप कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा सॉल्टी होता है वो, राइट? इसी तरह से अगर आप पानी के अंदर लेमन डाल रहे हो, लेमन जूस डाल रहे हो, तो आपको खट्टा सा, सावरी सा टेस्ट आएगा. आप विनेगर डाल के पी रहे हो, कुछ लोग पीते हो, ड्यू टू सम रीजन पीना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें भी जो है वही प्रॉब्लम है, वो सावर टेस्ट जो आता है वो आएगा. अगर आप चाय पी रहे हो, चाय के अंदर अगर आपने चीनी डाली तो मीठा ही टेस्ट आएगा. मतलब इतने एग्जाम्पल से मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि मिक्सचर्स में जब इंडिविजुअल सब्सटेंसेस को, यानी कि कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है, और जो कंपोनेंट्स है, जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस है, उनकी प्रॉपर्टीज वैसे की वैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती. वो हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी? मिक्सचर्स, राइट? अब मिक्सचर्स जो है डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के होते हैं. मिक्सचर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर. दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर.
सबसे पहले यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब यानी कि इवनली स्प्रेड है, जो इवनली जो स्प्रेड होगा। यूनिफॉर्म का मतलब वह होता है इवन या डेफिनेट या फिक्स, ऐसा कुछ मतलब होता है यूनिफॉर्म का। अलग अलग डेफिनेशन में इसका अलग अलग तरीके से हम सेंस निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे उसमें थोड़ा अलग सेंस होगा। इसमें हम कि इवनली स्प्रेड कह रहे हैं, मोशन में हम कह रहेंगे कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज डिफरेंट है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यूनिफॉर्म में हर एक का अलग अलग मतलब आएगा दोनों में, मतलब कि जो भी आपका टॉपिक चल रहा है उसमें हम सेंस से निकालते हैं। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या है? जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर इवनली स्प्रेड, जिसमें जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर के वो इवनली स्प्रेड होते हैं, वो बेटा जी हमारे पास क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्ट प्लस वाटर, पानी के अंदर आपने सॉल्ट डाल दिया। अब इसके अंदर क्या है? जब आप पानी के अंदर सॉल्ट डालोगे, उसको मिक्स किया, तो क्या आप ऑब्जर्व करोगे? अगर आप बिल्कुल टॉप से चम्मच से पानी पियोगे, सॉल्टी टेस्ट है। पूरा का पूरा ग्लास पी लिया, स्टिल सॉल्टी टेस्ट था। बिल्कुल एंड तक कैसा टेस्ट था? सॉल्टी टेस्ट था। इसके अलावा आपने पानी के अंदर चीनी डाली, चीनी को मिक्स कर दिया। जो पहली सिप में मीठा टेस्ट आया वही लास्ट सिप में आएगा। अरे चाय पी रही हो, चाय की पहली सिप में जो टेस्ट है वही लास्ट सिप में टेस्ट होगा। अब कहोगे मैम नहीं नहीं नहीं, वी आर टी लवर्स, हमें जो लास्ट सिप और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। अरे आई नो, मुझे भी लगती है। चाय छोड़ो, कॉफी पी रहे हो, जो फर्स्ट सिप में मीठा टेस्ट या आपको हल्की सी अगर स्ट्रॉन्ग कॉफी पसंद है, जैसा टेस्ट पहले था वही एंड पे आएगा। समझ में आई बात? दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स आर इवनली स्प्रेड। क्योंकि अगर टेस्ट में फर्क होता, दैट मीन्स ऊपर जो है कंपोनेंट्स कम थे, नीचे ज्यादा थे, या नीचे कंपोनेंट्स कम थे, ऊपर ऊपर ज्यादा थे मिक्सचर के अंदर। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि आपने जो है एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपोनेंट्स इवनली स्प्रेड ना हो, आपने ना पानी के अंदर चीनी डाली बट उसको घोला नहीं, उसको स्टर नहीं किया, डिजोल्व नहीं किया, तो चीनी के जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स है वो तो नीचे रह गए। ऊपर से पानी चम्मच से निकाल के पी के देखो, जैसे पहला टेस्ट था वैसे ही आएगा। लेकिन अगर आप उसको घोल दोगे, अच्छी तरह से डिजोल्व कर दोगे, तो क्या होगा? तो जो पहली सिप में है उसमें भी मीठा टेस्ट आएगा, लास्ट वाली सिप में भी जो है मीठा टेस्ट आएगा। जैसे आप घर पे लेमनेड बना के पीते हो, दैट मीन्स जो नींबू के, मीठे के यानी कि चीनी के या सॉल्ट के पार्टिकल्स ऊपर थे, वही बीच में है, वही नीचे है। आपने जो सोल्यूशन बनाया है, राइट, दैट मीन्स पार्टिकल्स जो सब जगह पे जितनी ऊपर है उतने बीच में उतने ही नीचे इवनली स्प्रेड है। क्लियर? वो हमारे पास होगा यूनिफॉर्म मिक्सचर। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज। नेकेड आइज का मतलब क्या है? कि बिना माइक्रोस्कोप के या बिना सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आपको जो उसके कंपोनेंट्स है नहीं दिख सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एक खासियत होती है। जैसे कि पानी के अंदर आपने नमक डाला है, तो आपको नमक कहाँ गया? गायब हो गया। आपको कौन सा दिख रहा है नमक डाला है? नहीं दिख रहा। हल्दी डालोगे तो दिखेगा। वो उसकी एक ट्रेंड भी चला था, मोबाइल की टॉर्च लगा रहे हैं, ऊपर कांच का गिलास रख रहे हैं, हल्दी डाल रहे हैं, टन 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 वाली ट्यून लगा रहे हैं। वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बना रही है। यूनिफॉर्म नहीं है वो, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर बना रही है। इससे सीखो, ट्रेंड से भी साइंस सीखो। हाँ जी। तो कंपोनेंट्स ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज। अगर पानी के अंदर चीनी मिलाओगे तो आपको चीनी नहीं दिखेगी, गायब हो जाएगी। नमक मिलाओगे, नमक नहीं दिखेगा। लेमन जूस मिलाओगे तो लेमन जूस के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। पार्टिकल्स तो नहीं ना दिख रहे, कंपोनेंट्स थोड़ी ना दिख रहे हैं। कंपोनेंट्स किस में दिखेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर में दिखेंगे। कैसे? सबसे पहले डेफिनेशन देखो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर की क्या है। इसमें क्या थे? इवनली स्प्रेड थे। द कंपोनेंट्स आर अनइवनली स्प्रेड। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में आप ले लो सॉडस्ट प्लस वाटर, सॉडस्ट प्लस वाटर।
या आप एग्जांपल ले लो सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, ये इसके एग्जांपल्स होगी। जब आप पानी के अंदर सैंड डालोगे तो क्या होगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा ये गंदा पानी है, पीने वाला नहीं है, पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। सीधी सी बात है। आप वेजेस लेके आए मार्केट से, उन पे बहुत मिट्टी लगी हुई थी, आपने क्या किया, एक कंटेनर में पानी लिया, वेजेस उसमें डाल दी, वो सारी मिट्टी आ गई, वेजेस साफ कर दिया आपने, तो वो गंदा पानी हो गया, उसको पियोगे थोड़ी ना आप, ना उसको आप कुकिंग के लिए यूज करोगे, उसको आप प्लांट्स के अंदर थ्रो कर दोगे कि प्लांट्स, मिट्टी वाला पानी है प्लांट्स में जाएगा। क्लियर। पार्टिकल्स अनइवनली स्प्रेड होते हैं, जिस कारण ये नहीं दिख रहे थे, ये दिखेंगे। द कंपोनेंट्स, कि जो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनको हम नंगी आंखों से यानी कि बिना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के देख सकते हैं। इसी के साथ जब हम चलते हैं एक स्टेप फर्दर में, इसके अंदर एग्जांपल दी गई है स्टेनलेस स्टील की। इन्होंने पूछा है कि क्या स्टेनलेस स्टील एक मिक्सचर है, तो आप अब देखोगे कि स्टेनलेस स्टील बना किससे है। ये बना है आयरन से, निकल, क्रोमियम और बहुत थोड़ी अमाउंट में जो है कार्बन होता है। अब कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, आयरन निकल क्रोमियम जो है मेटल्स है। तो जब ये मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिक्स होते हैं यूनिफॉर्मली, ध्यान दीजिए यूनिफॉर्मली, तो एक इंटायर मिक्सचर अपीयर होता है जो कि पूरा का पूरा सेम होता है, हर जगह पे सेम होता है, और इसके इंडिविजुअल सब्सटेंसेस को कोई भी अपनी नेकेड आइज के साथ नहीं देख सकते। जैसे कि आपके घर में स्टील के बर्तन है, अब आपको कहाँ लग रहा है कि ऊपर ऊपर आयरन था, ये बीच में थोड़ा सा कार्बन आ गया इसलिए ये हर से थोड़ा सा वीक है, और नीचे नीचे तो ना ये क्रोमियम और वो निकल वगैरह पड़ा है। कहीं दिख रहा है ऐसा? बिल्कुल नहीं दिख रहा ना। दैट मीन्स इससे हमें ये पता लग रहा है कि उसको के यूनिफॉर्मली यानी कि इवनली स्प्रेड किया गया, इवनली जो मिक्स किया गया है, ताकि जो आयरन है, निकल है, क्रोमियम है और जो कार्बन है, वो सब जगह पे इक्वल इक्वल अमाउंट में मिक्स हो जाए, और हमारे पास जो भी यूटेंसिल्स बन रहे हैं या जो भी कोई चीज बन रही है वो प्रॉपर मिक्स होके आए। अब जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो इंडिविजुअल सब्सटेंसेस यानी कि कंपोनेंट्स है, उनको हमने इवनली स्प्रेड करके ऐसे सॉलिड चीजें बने, बेसिकली सॉलिड चीजों से ही मेटल्स और नॉन मेटल्स को ही जो है मिक्स करके हम सॉलिड चीजें बना रहे हैं, जो कि हमारे डेली यूज में काफी काम आ रही है, उनको हम बोलते हैं एलॉयज। अब ये जो एलॉयज है इसके और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि ब्रास, ब्रास जो है मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज एक मिक्सचर है कॉपर और टिन का, ये सभी जो है एलॉयज की एग्जांपल्स में आती हैं। मिश्र लोहा, जिसको हम आज के टर्म में एलॉयज बोल रहे हैं, आज के टाइम पे एलॉयज बोल रहे हैं, ये पुराने टाइम में भी यूज की जाती थी, जैसे कि पहले के टाइम में जो ब्रॉन्ज उसको कांस्य कहा जाता था। अब कहते हैं ना कि कांस्य पदक मिला है, जब हम हिंदी में न्यूज सुनते हैं वो ब्रॉन्ज मेडल है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अब ये जो कांस्य है हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा, देखो कि अब ए स्टेप फर्दर में कि जो हमारे पास ब्रॉन्ज है इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, राइट। इसमें जो है ये बताया गया है कि जो कांस्य है यानी कि ब्रॉन्ज है एक एलॉय है, यानी कि मिश्र लोहा है। पहले इसको मिश्र लोहा कहा जाता था, आजकल हम इसको क्या बोल रहे हैं, एलॉय बोल रहे हैं। ये जो ब्रॉन्ज है या कांस्य किससे बना है, कॉपर से, जिसको हम तांबा बोलते थे, इसमें तमरा लिखा हुआ बट हम तांबा बोलते थे। इसके चार पार्ट्स लेने हैं। टिन, जिसको हम वंग बोलते थे पहले, उसका एक पार्ट है, यानी कि 4:1 में हमने इसको लिया है, और इसको क्या है हमने मिक्स करके ब्रॉन्ज बना दिया, और इसके अंदर ना लोग इसके बर्तन में खाना खाते थे, ब्रॉन्ज के बर्तन में खाना खाते थे, जिससे जो लोगों की डाइजेशन इंप्रूव होती थी और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती थी। इसके अलावा एक छोटा सा कॉलम दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि क्या एयर एक मिक्सचर है, तो आप बोलोगे हाँ जी एयर मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स भी हैं, कुछ पर्टिकुलेट मैटर है जैसे कि सूट, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर सवाल पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, किस तरह का मिक्सचर है हवा। तो हमने पढ़ा है कि जो यूनिफॉर्म मिक्सचर है उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आई से नहीं दिखते, यानी कि उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नेकेड आई से नहीं दिख सकते। तो क्या आप हवा को देख सकते हो? बिल्कुल नहीं देख सकते।
आपको क्या पता आसपास ऑक्सीजन घूम रही है, सल्फर डाइऑक्साइड घूम रही है, आसपास हाइड्रोजन सल्फाइड घूम रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, यू कैन नॉट सी इट, राइट। तो इससे हमें ये पता लग रहा है जो एयर है मिक्सचर है, बहुत सारी गैसेस है, जैसे कि 78% जो एयर है नाइट्रोजन ने ले रखी है जो कि कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, बहुत सारा अमाउंट में वाटर वेपर्स है, 21% हमारे पास ऑक्सीजन है, अदर गैसेस आ गई, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं आसपास पड़ी हैं, ये नेकेड आई से नहीं दिख रही है, तो ये कौन सा मिक्सचर होगा? यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। तो एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। अब इसी के साथ हमने देखा है कि एयर जो है इसके अंदर वाटर वेपर होते हैं, और जब वार्म एयर टच करती है किसी कूल सरफेस को, तो जो वाटर वेपर्स है धीरे धीरे करके जो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है बननी शुरू हो जाती है। जैसे कि आप जो है सुबह के टाइम पे अगर देखोगे पत्तों के ऊपर ओस लगी होती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये इसी कारण आ रहे हैं। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मॉर्निंग ड्यू कैसे फॉर्म होती है। अब बारी आ रही है एक्टिविटी 8.1 की। इसके अंदर आपने क्या लेना है, एक ग्लास टम्बलर लेना है और उसके अंदर पानी भर दोगे। पानी भरा और उसके अंदर डाला कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड डालोगे तो एक विगरस रिएक्शन होगी, जिस कारण जो है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो रहा है। मतलब जो जो टेक्स्ट में लिखा है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। यानी कि आपने लिया एक ग्लास टम्बलर, उस ग्लास टम्बलर के अंदर क्या भरा, पानी भरा, राइट। यहाँ पर एक ग्लास टम्बलर है, उसके अंदर आपने वाटर ऐड कर दिया, क्लियर। और उसके अंदर डाला आपने कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब आपको कि मैम बुक में फॉर्मूलाज नहीं दिए, अरे थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, फॉर्मूलाज को काम आएंगे आगे, ठीक है। क्या डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड डाला, इसके अंदर थोड़े थोड़े पार्टिकल्स आए कैल्शियम ऑक्साइड के, जो कि मिक्स हो गए, थॉरली मिक्स हो गए, और एक विग्रस रिएक्शन हमें देखने को मिली, जिसके अंदर हमारे पास जो है सोल्यूशन के कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, पर ये जो है केमिकल रिएक्शन होगी। पानी के अंदर एक केमिकल डाल रहे हो तो केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी तो ये कौन सा वाटर बन जाएगा, लाइम वाटर बन जाएगा। कौन सा वाटर बन जाएगा, लाइम वाटर, जिसको आप स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हो। हायर क्लासेस में दोनों में फर्क बताएंगे, बट इसमें डिफरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हो, क्लियर। अब होगा क्या, मैंने कहा विग्रस रिएक्शन होगी। विग्रस रिएक्शन होगी मतलब क्या, विग्रस रिएक्शन का मतलब ये कि जो आपका टम्बलर है ना, उसको आप साइड से टच करोगे ना, पहले नॉर्मल लगेगा। जब कैल्शियम ऑक्साइड नहीं डाला था ना, तब नॉर्मल टेम्परेचर पे था, हल्का सा उसका टेम्परेचर अप हो जाएगा, हल्का सा वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि हीट रिलीज करता है। जब भी आप कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हो, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट रिलीज होती है। हीट रिलीजेस, हीट रिलीज होने का मतलब क्या है कि जो सॉरी हीट रिलीजेस, हीट रिलीजेस का मतलब क्या है, जो हमारे पास टम्बलर है हल्का सा गर्म हो रहा है, क्योंकि हीट जो बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, ठीक है, इवॉल्व हो रही है हीट, जिस कारण जो टम्बलर या जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है या आपके पास बीकर है, टाइट्रेशन फ्लास्क है, कुछ भी आप टर्म यूज करोगे इन हायर क्लासेस, उसका टेम्परेचर हल्का सा अप हो जाएगा। इतना गर्म नहीं होगा कि हाथ नहीं लगाया जाएगा, हाथ लगा पाओगे। सर्दी में ज्यादा अच्छे से पता लगता है, क्योंकि हाथ गर्म हो जाते हैं, हल्के से गर्म भी नहीं होते एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसे हल्का सा वार्म महसूस होगा आपको अपने हाथों पे, तो टेम्परेचर बढ़ गया, समझ में। तो जब ये होता है हमारे पास लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला है, ये क्या है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि शुरुआत के 3-4 लाइंस जो है ना आपके टेक्स्ट के अंदर, उनको समझा रही हूँ मैं। उन्होंने बताया कि एक ग्लास टम्बलर लिया, वाटर लिया और उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाला, ये रहा वाटर। Did you see any change? Yes, there was a change. It was a vigorous reaction. It formed calcium hydroxide. It formed calcium hydroxide and it released some amount of heat. Right? तो अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है, आपने बुक में नोटिस किया, वो ब्रैकेट में क्विकलाइम लिखा है, ये क्या बेटा, केमिकल नेम है, ये क्या है, केमिकल नेम। और आपके पास इसका एक कॉमन नेम भी है, बहुत सारे जो हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, अब ये कंपाउंड है बेटा,
ये कंपाउंड, आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सचर, बट मिक्सचर में भी तो कंपाउंड्स ही यूज होंगे। क्लियर? तो ये जो हमारे पास ये चीजें बन के आ रही है ना, ये होगी यूनिफॉर्म, बट इनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होगी। आप अगर पानी ज्यादा लोगे तो ज्यादा बन जाएगा, कम लोगे तो कम बन जाएगा। क्लियर? तो एक केमिकल नेम का लिया, कॉमन नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेक्टलाइन। फिर आपकी बुक में बताया गया कि एक पेट्री डिश लो। पेट्री डिश पता है, वो छोटा सा ग्लास, मैं इसको छोटा ग्लास बोलती हूँ क्योंकि इतना सा उसका साइज होता है, इतनी सी ऊंची होती है, और उसके अंदर बस थोड़ा सा ये पानी निकाल के रखना है। कौन से वाला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। ये मिक्स होके बन गया ना, अब इसका थोड़ा सा पानी, जो आपने इतनी छोटी सी डिश होती है, डिश प्लेट जैसी, वैसे डिश होती है ग्लास की, इसको बोलते हैं पेट्री डिश। इसके अंदर आप थोड़ा सा ऐसे पानी सा डाल दोगे, ठीक है, डाल दिया, इसको कुछ घंटे के लिए रखना है। बेसिकली स्कूल्स में क्या होता है कि आप इसको रख देते हो, या तो फर्स्ट पीरियड आपका लगता है तब रख देते हो, और लास्ट पीरियड में जब आप घर जाने वाले हो तब आप देख जाते हो, तो कुछ घंटों में आपका ये प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट। वरना कुछ स्कूल्स में नेक्स्ट डे होता है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, आपने इसको थोड़े थोड़े टाइम बाद वैसे स्टर करना होता है, बट अगर आप वैसे भी रख दोगे तभी आपको पता लग जाएगा। होगा क्या? क्लाउडी फॉर्मेशन हो जाएगी, इनकी हल्का सा मिल्की टर्न हो जाएगा। पहले क्या था, ये कलरलेस था। क्या था ये? कलरलेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसको हमने हवा में एक्सपोज कर दिया, इट वाज एक्सपोज्ड टू एयर। इसके अलावा एक और तरीका है, आप इसके अंदर फूंक मारो, फूंक मारोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। ऑब्वियसली फूंक मारोगे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन थोड़ी ना बाहर जा रही है, कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, उसके अंदर मिक्स होगी, तो एक रिएक्शन होगी। ठीक है, रिएक्शन को अगर डीपली समझना मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको समझ में नहीं आना क्योंकि आपने बेसिक्स नहीं किए हुए इसके, वो धीरे धीरे हाई क्लासेस में आएंगे। ठीक है, तो होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, एक रिएक्शन होती है जिससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर रिलीज होता है। ये क्या है? रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, मूवी नहीं रिलीज हो रही, वाटर रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्टलाइन भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई, क्या बन गई? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है बाहर निकल जाता है वाटर। क्लियर? अब मैं इसकी एग्जांपल दूं तो मैंने ऑफलाइन भी बच्चों को बताया है कि जब भी हम व्हाइट वॉशिंग करवाते हैं, तो जो पेंट वाले भैया ना, पेंटर भैया होते हैं, जो व्हाइट वॉशिंग वाले भैया होते हैं, वो दीवारों पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं। व्हाइट वॉशिंग की, उसको सूखने के लिए रख दिया। आसपास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वैसे भी आजकल तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ही है, ऑक्सीजन कम है, पेड़ तो है नहीं, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बार बार रहेगा, मतलब कि हर टाइम रहेगा, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या काम है? वो टर्न्स मिल्की, है ना, क्लाउडी फॉर्मेशन होगी। क्या होगा? ये टर्न्स मिल्की, मिल्की से कलर का हो जाता है, व्हाइट सा हो जाता है, राइट, और सूख जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सूख जाएगा, और जो थोड़े थोड़े वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर निकल जाएंगे। मतलब आपको पानी दिखेगा नहीं, व्हाइट वॉशिंग की ना, पानी नहीं दिखेगा, ये दिख जाएगा क्योंकि तो सूख गया, सॉलिड बन गया। वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर निकले, ड्रॉपलेट्स थोड़ी ना आपको दिखने वाले हैं वाटर के। अब बच्चों का सवाल आता है ये बना कैसे? मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको रिएक्शन तो आनी नहीं है। आपको तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई, और आपने तो वर्ड रिएक्शन करनी है, अपनी केमिकल्स नहीं याद करनी, केमिकल फॉर्मूलाज नहीं याद करनी, आपने वर्ड रिएक्शन करनी। वर्ड रिएक्शन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई, कैल्शियम कार्बोनेट बना प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कैल्शियम कार्बोनेट बना कैसे? ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, दोनों को काउंट करोगे 2 हो गया, 2 बार OH आ गए, वाटर तो बाहर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, एक यहाँ से चला गया।
एच एच ओ एच एच ओ एच टू ओ H2O बाहर निकल गया, पीछे बचा ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन बेचारा कहाँ जाए? कैल्शियम कहता मैं नहीं रखता, मैं अकेले का ऑक्सीजन का क्या करूंगा, मैं तो वापस से कैल्शियम ऑक्साइड बन जाऊंगा। कहता मैं नहीं रखने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड कहते चल मैं समझौता करवाता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन को अपने साथ रख लेता है। कैल्शियम खुश हो जाता, कहता है कि तू भी मेरे साथ रह ले। ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आई? नहीं पता चला रिवाइंड करके देख लो। होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें से वाटर है तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो एक ऑक्सीजन रहेगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके कार्बोनेट आयन बनाते हैं, कार्बोनेट आयन कैल्शियम से मिल जाता है। बस, मैंने बताया था 9th या 10th का टॉपिक है, मत करो, पर नहीं हमने तो जानना है, हमें तो अंत तक पता होना चाहिए क्या चीज़ है। वैसे अच्छी बात है, आप समझ रहे हो। अब नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से हम 2 से 3 पेजेस को कंटिन्यू करेंगे, पूरा डीप स्टडी करेंगे और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।